सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ेंगे ये भावना में बिल्कुल नहीं था। चलते चलते उस एकाधिकार को तोड़ने के लिए एक संघर्ष शुरू हुआ और संघर्ष पहुंचते पहुंचते 1967 में पहुंच गया। 67 में विपक्ष के नाते से कुछ प्रदेशों में कांग्रेस की बजाय संविधान सरकारें बनी। पहली बार देश में 67 में एक मैसेज चला गया कि इस लोकतंत्र के माध्यम से सरकारें बदली नहीं जा सकती। और 67 के बाद इस ओर जो कुछ सोच करने वाले लोग थे, इस प्रकार से देश की समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग थे, उन्होंने आंदोलन किए। और वो आंदोलन की आपको सबको जानकारी है। इस आंदोलन में कुछ ही प्रदेश आगे थे, उसमें एक प्रदेश गुजरात आगे था इस प्रकार के आंदोलनों को बढ़ाने में, एक प्रदेश बिहार आगे। बिहार में भी इस प्रकार के आंदोलनों की नींव को लेट 60s में रखी गई और लोकनायक जयप्रकाश नारायण उस समय अपने यहाँ के प्रिय नेता उसके केंद्र में थे। और इस लोकतंत्र को कसौटी पर बोला कब गया, जब 1971 के चुनाव में एक और तंत्र शुरू हुआ जो कांग्रेस ने शुरू किया, वो था झूठ तंत्र। झूठे नारे बोल बोल करके कैसे सत्ता को हथियाना है। 1971 में एक नारा चलाया गया था इस देश में, क्या नारा था? गरीबी हटाओ। गरीबी बहुत थी देश में, बिहार भी पीछे नहीं था। गरीबी हटाने का ये लालच देकर एक झूठा नारा देकर ये झूठ तंत्र के आधार पर 1971 में, और केवल इस नारे पर सरकार बन रही होती तो कोई बात नहीं, उसमें धोखेबाजी की भी सीमाएं, चुनाव को कैसे रिगिंग करना है, कैसे उसको धोखे से चुनाव जीतने की कला ये कांग्रेस में आ चुकी थी, क्योंकि लोकतंत्र तो करना नहीं था। किन किन प्रकार सरकार में आना है। और हद तब हो गई जब स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उनको भी अपने चुनाव क्षेत्र में धोखे से और ये चुनाव जीता। विषय शुरू हुआ इसके खिलाफ कोर्ट में जाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया, कराया था राजनारायण जी ने केस किया कि इंदिरा गांधी का चुनाव ये अवैध किया जाए। और मैं उस समय की न्यायपालिका को सराहना करता हूं, न्यायपालिका की, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने और इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। 12 जून 1975 जैसे निर्णय आया, उस समय कांग्रेस में हलचल मची, इंदिरा गांधी के दिमाग में हलचल मची कि एक इस निर्णय से मुझे सत्ता से हटना पड़ेगा। नैतिकता तो ये थी कि उस दिन चुनाव से यानी एक प्रकार से अपनी सीट से इस्तीफा देकर बाहर हो जाती, बदनाम नहीं होती, लोकतंत्र बचता। आज की स्थिति हमारे सामने ऐसे नहीं आती कि हम चर्चा करें, लेकिन उन्होंने तो लोकतंत्र को कभी माना नहीं। और उस 12 जून के बाद 25 जून तक जो उनके दिमाग में चला, जो उनके सलाहकार हुए, अंतोगत हुआ उनका निर्णय। कुछ थोड़े से लोगों के दिमाग की उपज थी कि देश में आपातकाल लगा दिया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से भी सलाह दी। जिस दिन आपातकाल लगना था, जिस समय लगना था 25 तारीख की रात को, 1 घंटा पूर्व अपने मंत्रिमंडल को बुलाया गया, मसौदा बना के सामने रख दिया गया, इस पर साइन। अब आखिर मंत्री तो वो भी मंत्रिमंडल के साथी थे, उनको लगता है कि सरकार इंदिरा गांधी जाएगी तो सारी सरकार जाएगी, खुशी का लालच उनको भी था। फटाफट सब साइन हो गए और रात को, आधी रात 25 जून को 1975 में इस आपातकाल को लागू कर। आपातकाल में क्या क्या हुआ, कुछ बातें हमारे साथियों ने बताया। विशेषतौर पर किशोर जी पूछ रहे थे, नहीं पूछ रहा था, वो क्या पूछ रहे थे कि यहाँ इस सभा में 70 साल से ऊपर की आयु के और लोग कौन कौन है साथ खड़े थे। एक हमारे पुराने साथी अंत्योदय के काशीनाथ जी,
एक हमारी बहन, ये भी हमारे साथ अंत्योदय में थी, पूर्व सांसद है। यानी कुल मिलाकर के 2 या 4 हाथ यहाँ खड़े हैं, 2 मंच पर हैं। तो आज जितने ही लोगों को पता है कि उस समय क्या हुआ था आपातकाल में। यानी एक प्रकार से इंदिरा गांधी ने एक आंतरिक अशांति ये भंग हो रही है ऐसा एक वाक्य लेकर के और आपातकाल लगा। और जो लोग 25 तारीख को दिन में बैठ करके जिन्होंने सूची बनानी शुरू की कि आपातकाल के बाद किन किन को सबसे पहले अंदर डालना है, उस सूची में सबसे पहला नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण, उसी में अटल बिहारी वाजपेयी, उसी में अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, इतने ही ऐसे नेता जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, उनकी सबकी लिस्ट बनी। और जैसे इमरजेंसी लगे उसी समय इनको रात को बिना पता, किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, रात को उठाया, 25 की रात को इनको उठाया। और कौन सी अशांति, वो एक्ट कौन सा था अगर आपको पता है, उस एक्ट का नाम था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। एक्ट था स्पेशल। यानी इंटरनल सिक्योरिटी को क्या खतरा हो गया? अगर इंदिरा गांधी की कुर्सी ही इंटरनल सिक्योरिटी है, भला करे भगवान उनका, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही देश मान लिया। उनके एक अध्यक्ष थे उस समय बरुआ जी, बरुआ जी ने वाक्य प्रयोग किया कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज, यानी उन्होंने देश जो है अपने आप को माना कि मेरी कुर्सी बचेगी तो देश बचेगा, मेरी कुर्सी नहीं बचेगी तो देश नहीं बचेगा। इससे बड़ा भूगोल विचार कोई हो सकता है? आप अपने आप को देश के बराबर, एक व्यक्ति है, वो मानो सत्ता किसी प्रकार से उनको मिली, झूठ बोल के मिली, सच बोल के मिली, लेकिन लोकतंत्र तो ये है जनता जिसको चाहे उसको बनाए। आपकी जिम्मेदारी बनती थी आप दूर हट जाते, फिर चुनाव कराते। चुनाव में अगर इंदिरा गांधी इतनी अच्छी होती तो दोबारा चुनते। और सही मायने में तो उस चुनाव से ही, इमरजेंसी से ही लोगों को तब वास्तव में पता लगा कि सरकारें बदली जा सकती है।